यह कहानी शुरू होती है एक शैमन को दिखाते हुए। वह काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वह जादू कर रहा था। इसी टाइम उसके पास ईरमा आती है अपनी बहन को लेकर। ईरमा अब शैमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शैमन लड़के की तस्वीर देखता है। ईरमा बताती है यह मेरा कजन है, और यह सुनकर शैमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शैमन का यह कहना ही था कि अचानक ईरमा के पास बैठी हुई उसकी बहन के अंदर एक जिन्न आ गया और वह यहाँ ईरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर ईरमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सीन कट होकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम ईरमा को उसकी बहन वुलन और उसकी मॉम के साथ गालन के घर जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि गालन की आज से 12 साल पहले ही एक नीसा नाम की लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी जो देख नहीं सकती थी, यानी वह ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गालन की मदर को भी दिखाया जाता है। गालन की मदर और ईरमा की मॉम दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गालन की मदर काफी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ ईरमा ही नहीं बल्कि गालन भी ईरमा के प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मॉम के कहने पर नीसा से शादी तो कर ली, लेकिन वह आज भी ईरमा के काफी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि ईरमा के साथ रहते रहते वह अपनी एक प्यारी सी बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है। इसीलिए उसने ईरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ईरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब ईरमा भी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर गालन उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आकर भी ईरमा उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गालन उसकी कॉल्स को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था। ईरमा की बहन जो कि ईरमा और गालन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो ईरमा से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी एक फैमिली है और तुम उसकी फैमिली खराब कर रही हो। वुलन की बातों से ईरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डांट कर वुलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस टाइम उसे वैसे भी वुलन से ज्यादा गालन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालन ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर अब जैसे वह सब भूल चुका था। गुस्से में ईरमा अब गालन की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वह इस टाइम गुस्से में थी और गालन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ गालन उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में ईरमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि ईरमा उसके ऊपर हमला कर देती, गालन उसे धक्का देता है और वह नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब ईरमा को होश आया तो ईरमा ने इस सारी चीजों का जिम्मेदार गालन को ठहराया। यहाँ गालन आराम से उसे समझाता है, देखो ईरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन ईरमा तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार यही बोल रही थी, देखो गालन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ गालन एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक कर यहाँ से चला जाता है। वह अब ऐसे गया था कि ईरमा भी जानती थी अब वह वापस कभी नहीं आएगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और यहाँ जोर जोर से चिल्लाती है और फिर गालन को बर्बाद करने की ठान लेती है। सीन कट होकर हमें दोबारा गालन को दिखाया जाता है जो काम के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में मस्जिद से इमाम निकलकर उसे कहते हैं, गालन, अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता, तुम्हें मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को पहले से पहले ही रोक देती है। उसके बाद इमाम गालन को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक गिफ्ट भी देते हैं, जिसके बाद गालन घर चला जाता है। वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए सो गया और तब सोते हुए सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे झुकाया और यहाँ हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थी, जिसे वह गालन को देते हुए कहती है, डैड, इस मर्तबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आंखें गिफ्ट करना। उसका यह खतरनाक सा चेहरा देखकर एकदम से गालन की आंख खुल गई और हमें मालूम हुआ कि यह सिर्फ गालन का एक डरावना ख्वाब था। वह डर कर उठकर अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते उसे अपना पास्ट याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वह अपनी वाइफ नीसा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था, पर प्रॉपर चेकअप न होने की वजह से ही आज सोफिया की आंखें नहीं थीं। अगले दिन ईरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गालन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले पहले तो गालन उसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाकर उसे बहुत ज्यादा गर्मिकली सुना देता है। गालन के बिहेवियर से ईरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह गालन को बर्बाद करने के बजाय गालन को पाने का फैसला कर लेती है। और अब उसने गालन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था। वह दोबारा गई थी शैमन के पास, यानी अब वह गालन के ऊपर काला जादू करवाने वाली थी। शैमन से मिलकर ईरमा उसे कहती है, मुझे अब शैमन किसी भी हाल में चाहिए और इस तरह की उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई औरत ना हो।
हालांकि इससे पहले ईरमा को नीसा से या सोफिया से, गालन की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि वह तो सोफिया यानी गालन की बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गालन के ही बिहेवियर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। वह शैमन से कहती है, इस काम के लिए चाहे आप मेरे से कोई भी कीमत ले लें, लेकिन अब मुझे गालन सिंगल चाहिए। शैमन अभी भी उसे कहता है, देखो लड़की, तुम बात नहीं मान रही, यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ईरमा को परवाह नहीं थी। ईरमा यहाँ पर अपनी और अपनी बहन की सारी गोल्ड ज्वेलरी उसने दे देती है, जिसे देखते हुए शैमन की माँ भी शैमन को यह काम करने को कह देती है। अपनी मॉम के कहने पर कि शैमन ईरमा की मदद करने को राजी हो जाता है और फिर ईरमा को बताता है कि इस दुनिया में बहुत किस्म के जिन्न होते हैं और उसमें से एक किस्म है अनाजार जिन्स की, जो कि काफिर हैं, मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इन्हीं जिन्स का इस्तेमाल करते हुए वह उनके ऊपर काला जादू करेंगे। काला जादू के लिए उसे अब कुछ चीजें चाहिए थी। यह काला जादू होने वाला था नीसा पर, यानी गालन की वाइफ पर, ताकि वह और उसके सारे रिश्ते मर जाएं। शैमन उसे नीसा की एक फोटो, बाल और खून लाने को देता है, जिसके जरिए नीसा के ऊपर पोजेशन होगा, यानी नीसा के ऊपर काला जादू का असर होगा। साथ ही शैमन को काले जादू के लिए एक ताजा मरे हुए इंसान के पांव की हड्डी भी चाहिए होगी, जिसके ऊपर वह गाय की आंतों को लपेटकर अपना जादू करेगा। शैमन के कहने पर ईरमा गालन के घर जाती है, उसकी वाइफ से मिलती है और बहाने से उसके वॉशरूम में जाकर उसकी कंघे से बाल और उसके वॉशरूम से सैनिटरी पैड चुरा लेती है। अब तक काम होने के बाद वह यहाँ से निकलने ही वाली थी कि उसे दोबारा यहाँ पर गालन दिख गया। गालन उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी मर्तबा मना किया है मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर ईरमा को अपने लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है, पर वह अब एक मजबूत इरादे के साथ ये सारी चीजें जाकर शैमन को दे आती है। शैमन भी एक इंसान की टांग ले आए थे और रात में यह रिचुअल, यह जादू शुरू कर दिया जाता है। शैमन ईरमा से कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम खून ले आई, खून से तो ज्यादा अच्छा असर होगा। वह यहाँ एक ब्लेड से सैनिटरी पैड को काटते हुए खून को पांव की हड्डी के ऊपर गिराते हैं। उसके बाद कुछ जादू मंत्र पढ़ते हैं और अचानक से उनका यह घर हिलने लग जाता है। फाइनली यहाँ वह जिन्न आ चुके थे, जिनकी हेल्प से इन्हें नीसा के ऊपर पोजेशन करवाना था। वह इन जिन्नों की ही लैंग्वेज में बात कर और नीसा को बर्बाद करने को कहता है। जिन्न उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं और शैमन ईरमा को बताता है कि अगली 5 रातें नीसा के लिए इंतहाई मुश्किल रातें होंगी, जिसमें उसके सारे ब्लड रिलेशन मारे जाएंगे। ऐसे ईरमा की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। पहली रात में हमें दिखाया जाता है कि नीसा जब नमाज पढ़ रही थी, एकदम से उसके सामने गाय के कटे हुए पार्ट्स आ गए, जिसे देखकर वह डर गई। जिसके बाद नीसा को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के खून गिरा दिया हो। वह डरकर इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि गालन यहाँ आ गया और जब गालन की नजर उसके ऊपर पड़ी तो नीसा के कपड़े बिल्कुल साफ थे, वहाँ कोई खून नहीं था। वह नीसा से कहता है, चलो तुम आराम कर लो, मेरा ख्याल है तुम थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जादू का असर नीसा के ऊपर दोबारा हो रहा था। ऐसे में वह अपने और अपनी बेटी के डॉल के बाल काटकर खा जाती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी शुरू हो जाती है। जब वह होश में आई तो तब वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह क्या ऊंट पटांग की हरकतें कर रही है। वह इन चीजों के बारे में गालन को बताना चाहती थी, लेकिन गालन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। सीन कट होकर हमें ईरमा को दिखाया जाता है, जिसकी बहन यानी वुलन उससे अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही है। वह उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस शैमन को ज्वेलरी देकर आई हो ना, तुम कुछ गलत कर रही हो ना। उसकी बातों से तंग आकर ईरमा उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है और रात में हमें देखने को मिलता है कि ईरमा की बहन मर गई। ईरमा परेशानी से उठ बैठी और अब ईरमा की बहन की मरी हुई बॉडी उसे डरा भी रही थी, जिसके चलते ईरमा ने जोर से चीख मारी और तभी उसकी बहन वुलन यहाँ आ गई। हमें मालूम हुआ कि यह सब जो ईरमा ने देखा था वह सिर्फ उसका वहम था। ईरमा की बहन तो अभी जिंदा थी। खैर, अगले सीन में हमें नीसा को दिखाया जाता है। नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम से उसे उल्टी हो जाती है। अजीब बात यह थी कि उसकी वॉमिट में, उसकी उल्टी में कीड़े आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े कीड़े, जिसे देखकर वह डर गई। उसके साथ पिछले इतने दिनों से जो कुछ भी गलत हो रहा था, वह इन सब के बारे में किसी से बात करना चाहती थी। इसीलिए वह इन कीड़ों को भी उठाकर एक जार में डाल देती है ताकि वह इन कीड़ों को किसी को दिखा सके। इसके बाद ईरमा गालन की मॉम के कमरे में जाती है। यहाँ वह आई तो उनका ख्याल रखने के लिए थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी चीज ने उसे पॉसेस कर लिया, जिसके चलते वह गालन की मॉम को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक उसे होश आ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने यह सब क्या कर दिया। वह यहाँ गालन की मॉम से माफी मांगती है और कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि कुछ और बुरा होता, नीसा बगैर वक्त जाया किए किसी से मदद लेने का फैसला करती है और बाथरूम में जाकर जब उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी में निकले हुए कीड़े बंद किए थे, तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि वहाँ अब वह कीड़े नहीं थे। दूसरी तरफ गालन की मॉम, जो कि चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाया जाता है कि वह बिल्कुल सही चलते हुए किचन में आती है और गर्म खाने से भरा हुआ बर्तन उठाकर अपने ऊपर डाल देती है। नीसा, जो अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी, वह यह सब
सब देखकर परेशान हो गई, क्योंकि अब गालन की मॉम के पूरे जिस्म पे बड़े बड़े छाले बन चुके थे। उनका जिस्म जल चुका था और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। तीसरी रात में हमें दिखाया जाता है कि गालन की मॉम का फ्यूनरल था और सभी यहाँ पर आए हुए थे। फ्यूनरल पर नीसा एकदम से ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। उसे कोई एंटिटी पॉसेस करती है और इसी पोजीशन में वह गालन की मॉम की डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं, सिवाय ईरमा के, जो जानती थी यहाँ क्या हो रहा था, और वह तो यह सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमाम भी आए थे। वह नीसा की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि नीसा के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। वह यहाँ नीसा को पकड़कर उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और नीसा इस टाइम कंट्रोल में आ जाती है। इमाम अब यह समझ गए थे कि किसी ने जानबूझकर किसी ईवल जिन्न को नीसा के पास बुलाया था। खैर, दिखाया जाता है कि अपने मॉम के फ्यूनरल के बाद गालन भी जब सोने के लिए जाता है तो उसे भी अब अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे हैं, बहुत डरावने। उसने अपने ख्वाब में देखा था कि वह मर चुका है और उसके इर्द गिर्द बहुत सी औरतें घूम रही हैं। यह देखकर वह डर कर उठा और फौरन इमाम के पास गया। सारी बातें इमाम को बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैं पहले ही नीसा को देखकर जान गया था कि वह किसी शैतानी जिन्न के कब्जे में है। उसका नाम है अनाजार, और अनाजार एक ऐसा जिन्न है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वह मुसलमानों से नफरत करता है, इसीलिए लोग उसे काले जादू में यूज करते हैं। इमाम कहते हैं, नीसा का इलाज हो जाएगा। गालन, तुम फिक्र मत करो, जिन्न कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है और अल्लाह से ही मदद मांगते हुए हम नीसा को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। वह यहाँ गालन को नीसा के लिए होली वाटर देते हैं और कहते हैं कि हमें नीसा पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, यानी जादू का तोड़ करना होगा, जिसके लिए तुम नीसा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले आना। अब गालन जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि नीसा चिल्ला रही थी। असल में उसे गालन की मॉम की स्पिरिट यानी रूह डरा रही थी। ऐसे में गालन जल्दी से उसके करीब आकर उसे कंट्रोल करता है और उसके सर पे होली वाटर लगा देता है, जिसकी वजह से नीसा को बहुत दर्द होता है। उसकी इस हालत को देखते हुए गालन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गालन के पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। वह प्यार से यहाँ नीसा को सुलाकर रेडियो पे कुरान पाक चलाकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और नीसा को जिन्होंने बुरी तरह पॉसेस कर लिया। अब तो उसकी आंखें भी अजीब हो चुकी थी। सीन कट होकर हमें ईरमा की मॉम को दिखाया जाता है, जो गालन की मॉम की बहन थी। गालन की मॉम की मौत के बाद उनको भी बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे थे। आज वह भी किचन में किसी चीज को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चीखें मारती हैं। उसके बाद वह पागलों की तरह अपने किचन के बर्तन तोड़ डालती हैं और उन्हीं बर्तनों का कांच खाते हुए उनकी भी यहाँ मौत हो जाती है। अपनी मॉम की मौत से ईरमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वह जान चुकी थी कि उसने जो जादू करवाया है कहीं न कहीं उसका असर उलटा पड़ता जा रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, वह वूलन यानी अपनी बहन को सब सच बता देती है कि हाँ, उसने शेमन से मदद ली थी। उसने शेमन को जादू करने को बोला था, लेकिन शेमन ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौतें नीसा के घर पे होंगी। नीसा के ब्लड रिलेशंस मरेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता जा रहा है। यहाँ पर मेरे ब्लड रिलेशंस मर रहे हैं, जैसे मेरी मॉम और उनकी बहन, और अब जो जिंदा बची थी वह वूलन यानी उसकी बहन थी। वूलन भी यह सुनकर बुरी तरह डर गई। वह अब ईरमा को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन ईरमा उससे कहती है, वूलन मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम गालन को देखते हैं, जिसे आज नीसा को इमाम के पास लेकर जाना था। इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिक्र मत करना, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम उस जिन्न को हराने में कामयाब हो जाएंगे। रास्ते में उसे ईरमा मिलती है। असल में ईरमा उसे सब सच बताने आई थी कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह उसके करवाए काले जादू की वजह से हो रहा है। सच्चाई सुनते ही गालन का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात भी आ चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि ईरमा सब कुछ रोकने के लिए शेमन से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अचानक से उसकी बहन वूलन पॉसेस होकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। डरते हुए ईरमा वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है और वूलन भी बाहर आ गई थी। वह अब ईरमा के बहुत करीब आकर उससे कहती है, देखना आज मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते ही वह वहाँ दरख्त पर चढ़ गई, जिसके बाद उसके बाल दरख्त की टहनियों में फंस गए और एकदम से उसने दरख्त से जंप कर दी, जिसकी वजह से उसके बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी उतर गई और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम साहब नीसा का एक्सोर्सिज्म भी शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वह मुस्लिम्स की होली बुक यानी कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, ईरमा की हालत बिगड़ती रहती है। उसको जिन्हों ने पॉसेस किया हुआ था वह यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस जगह मौजूद सभी इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते हैं।
सीन कट होकर हमें ईरमा को दिखाया जाता है जो शैमन के ठिकाने पे पहुंच चुकी थी। शैमन उसे वहां कहीं नहीं मिलता। एकदम से नेगेटिव एनर्जीज उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। उसका जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमर टूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी टूटकर उसकी भी यहाँ बुरे तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ मस्जिद में नीसा जिनों के जरिए बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालन को भी पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह गालन को भी मार देती, यहाँ इमाम उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन उसे बेहोश करने के बाद भी यह लोग देखते हैं कि यहाँ सारे बुरे काम वैसे ही चल रहे थे। और तब इमाम की नजर जाती है सोफिया पर, यानी नीसा की बेटी पे। और सबसे बड़ा सच यह रिवील होता है कि जो जादू ईरमा नीसा पर करवा कर आई थी, वह जादू तो नीसा के ऊपर हुआ ही नहीं था, बल्कि सोफिया के ऊपर हो गया था। और जिन्होंने सोफिया को ही पॉसेस किया हुआ था। और इसकी वजह यह थी कि ईरमा ने बाथरूम में से जो सैनिटरी पैड और जो बाल उठाए थे वह नीसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसी वजह से नीसा के बजाय सोफिया के सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे गए थे, जिसमें ईरमा की भी फैमिली शामिल थी। यहाँ सोफिया गालन को मारने लगती है, जिस पर गालन उससे माफी मांगता रह जाता है। लेकिन सोफिया एक नहीं सुनती और बेरहमी से अपने डैड को मार डालती है। यहाँ इमाम जब नीसा को छोड़कर सोफिया के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो ये एग्जॉर्सिज्म काम कर जाता है और जिन्न सोफिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब नीसा जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। वह हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी उसके पास सोफिया आई है। सोफिया की हालत अभी भी खराब थी। उसका खौफनाक चेहरा यह बता रहा था कि अब भी जिन्होंने उसे पॉसेस किया हुआ है और अब वह अपनी सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेटिव यानी अपनी मॉम को मारेगी, जिसके साथ यह कहानी यही